राहुल गांधी इस समय दार्जिलिंग में प्रचार कर रहे हैं, हाँ या ना, सच है कि नहीं है? आप कुछ दिन पहले कोलकाता में बिना मास्क लगाए प्रचार कर रहे थे, ये सच है कि नहीं है? अच्छा, हर मैं पॉलिटिकल पार्टी प्रचार कर रही है। मैं शॉर्ट दिखा सवाल पूछना चाहता हूं। मैं शॉर्ट दिखा सकता हूं, राहुल गांधी के शॉर्ट है, ये प्रचार कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी प्रचार कर रहे हैं। अच्छा, आप भी प्रचार कर रहे थे, आप खुद साइकिल रैली निकाल रहे थे कोलकाता के अंदर, आपके भी शॉर्ट है मेरे पास। निकाल रहे थे नहीं निकाल रहे थे? बिल्कुल। तो मैं ये देखिए आपका शॉट, आप भाषण दे रहे हैं, आपके अगल बगल भी किसी ने बात नहीं डाला, तो ये कहना आसान है आप। अच्छा, समाजवादी पार्टी का कलकत्ता से कितना लेना देना है, या बंगाल की राजनीति में पॉलिटिकल हैसियत क्या है समाजवादी पार्टी की? आप खुद प्रचार करने के लिए गए और आपका अधिकार है प्रचार करने के लिए जाना। आपका प्रचार करना अधिकार है, लेकिन दूसरे के प्रचार पे सवाल खड़ा करके जिम्मेदारी नहीं है, तो सब पॉलिटिकल पार्टियां बंद कर दें। केंद्र सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती थी वेंटिलेटर तैयार करने का? भारतीय जनता पार्टी प्रचार कर रही है क्या? वहां पर सिर्फ कांग्रेस प्रचार कर रही है? नहीं, वहां पर टीएमसी भी प्रचार कर रही है, ममता बनर्जी भी प्रचार कर रही है, रोड शो सब क्यों हो रहे हैं वहां पर? अरे ये पूरे देश को समझना चाहिए भाई। मेरी बात ये बोलने लोग दीजिए, जो नैरेटिव बिल्डिंग करते हैं, थोड़ी दिमाग से नैरेटिव बिल्डिंग करें, मैं बोलूं ना सवाल होता है। अच्छा ठीक, आपने बोल लिया तो मैं तो बोलूं। बोलिए बोलिए। अरे मुझे तो बोलने दीजिए आप, बोलिए। अरे हो गया, मैं बोल लूं। मैं पूछना चाहता हूं, क्या केंद्र और राज्य सरकार की जिम्मेदारी नहीं होती है यहाँ हॉस्पिटल की व्यवस्थाएं करवाने की? क्या केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जिम्मेदारी नहीं होती वेंटिलेटर व्यवस्थाएं करवाने की? क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं होती है लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ ना करके उनकी जिंदगी बचाने की? यह केंद्र राज्य सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? फिर सरकार किस लिए, झुंझुना बजाने के लिए है या ढोलक बजाने के लिए सरकार है? सरकार की जिम्मेदारी नहीं होती है? यहाँ पे बेड की व्यवस्थाएं नहीं है, क्या सरकार बेड की व्यवस्था नहीं कर सकती थी 1 साल के? तो नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या इतिहास माफ करेगा इस बात का कि आप झूठे अवार्ड लेते घूम रहे थे? लोग यहाँ मौत के लिए लोगों की शमशान घाट पे लाशों की लाइन लगी है। गौरव भाटिया जवाब देंगे अनुराग गुदरिया की बात का। सोचो आप। ओके, मैं किशोर जी आपकी बात आ रहा हूं, किशोर जी मैं आपकी बात आ रहा हूं। गौरव भाटिया 40 सेकंड, गौरव भाटिया क्विक रिप्लाई। अमीर जी, सरकार की जिम्मेदारी होती है ये तो बता दिया, विपक्ष की जिम्मेदारी कुछ होती है या नहीं होती है? अखिलेश यादव का बयान है कि मैं बीजेपी का टीका नहीं लगाऊंगा, क्या ये बहुत हित में था जनता की? और पश्चिम बंगाल से क्या लेना देना है समाजवादी पार्टी का? इनके नेता वहां प्रचार कर रहे थे, कैसे कर रहे थे? तीसरी बात, अरे फिर पश्चिम बंगाल में चले गए। मैं जनता की बात कर रहा हूँ, शर्म आनी चाहिए। मैं जनता की बात कर रहा हूँ, पश्चिम बंगाल की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता, बिहार की जनता, महाराष्ट्र की जनता, सबको बांटना चाहते हो क्या सबको? मैं जनता की बात कर रहा हूँ, हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ। हिंदुस्तान में हर व्यक्ति उतना इंपॉर्टेंट है जितना इंपॉर्टेंट उत्तर प्रदेश का और पश्चिम बंगाल का है या महाराष्ट्र का या दिल्ली का है। मैं हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ, आपने हिंदुस्तान की बात कीजिए। डिवाइड एंड रूल करने की बात आपकी गलती की वजह से लोगों की मौतें हो रही है, क्योंकि हॉस्पिटल में बेड नहीं है, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, हॉस्पिटल में दवाएं नहीं है, हॉस्पिटल में वहां पे एम्बुलेंस नहीं है, और शर्म नहीं आती यहाँ पे डिबेट करते हैं आप। फिर विकेट कमाल की बात कर रहे हमारे हो समय कि हिंदुस्तान जूझ रहा है, हिंदुस्तान की मौत हो रही है। अनुराग आपको ऑडियो मुझे डाउन करना पड़ेगा। ओके, गौरव भाटिया 30 सेकंड, देन किशोर तिवारी। देखिए, ये आधुनिक युग के धृतराष्ट्र हैं और इनके नेता, ये है आंकड़े। उत्तर प्रदेश ने देश में सबसे बेहतर किया है, मैं इनको बता रहा हूं। महाराष्ट्र में 35 लाख केस आए हैं, आबादी है 11 करोड़। उत्तर प्रदेश में 23 करोड़ आबादी है, केसेस है 7,23,000। कितना बेहतर किया? ब्रजेश पाठक की चिट्ठी पढ़ लो आप ही के मंत्री हैं, आप ही के विधायक है ब्रजेश पाठक, उन्होंने चिट्ठी लिखी है, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है, वो आप चिट्ठी पढ़ लीजिए जरा। मैं अभी जी उसका भी उत्तर प्रदेश के बारे में जरूर पढ़िए ब्रजेश पाठक की चिट्ठी। समय देंगे आप? सोचते हैं 10 सेकंड अगर मैं आपको दूं आप पूरी अपनी बात रख लीजिए। बिल्कुल मैं ये बात नहीं कह रहा, लेकिन आपने बोला उत्तर प्रदेश की स्थिति बेहतर है, तो मैंने वो आपको बताया कि ब्रजेश पाठक की चिट्ठी कितनी बेहतर है। ब्रजेश पाठक की चिट्ठी पे गौरव भाटिया क्या कहेंगे? नहीं देंगे तो भी कोई बात नहीं, मैं तो आपको समय दूंगा गौरव भाटिया, आपको बुलाया तो समय दूंगा, लेकिन सवाल भी पूछना लाजिम है ना। तो बोलिए बताऊंगा, अगर आप समय देंगे तो क्यों नहीं बताऊंगा आपकी? बिल्कुल बोलिए। धन्यवाद। इन्होंने कहा उत्तर प्रदेश की हालत जो है अच्छी नहीं है, इसलिए मैंने ये आंकड़े दिए और चिट्ठी पे भी मैं उत्तर दे दूं। 20% कम जो है, 20% मामले हैं उत्तर प्रदेश में टोटल, मैं महाराष्ट्र से अगर तुलना करूं। ठीक है, दूसरी बात, ब्रजेश पाठक जी ने जो बात कही, ये बात सही है कि एकदम से अगर केसेस बढ़े हैं तो वो मंत्री हैं और उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप जी ने और उसके अलावा योगी जी खुद निरीक्षण कर रहे हैं, और उसके बाद हमने बेड की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए रेमडेसिविर दवाई जो कम थी वो आज मंगवाई गई है, इसीलिए सुनिश्चित करवाने के लिए कि किसी को भी असुविधा ना हो। और आप देखेंगे कुछ ही दिन में और बेहतर इंतजाम करेंगे। ईश्वर करे पूरा देश बेहतर हो। किशोर तिवारी का मैं रुख करता हूं। ठीक है किशोर तिवारी, माफी चाहता हूं, आज मैं आपके पास देरी से आ रहा हूं, लेकिन आप समझ सकते हैं कि किस तरह की बहस हो रही है। किशोर तिवारी, इस समय महत्वपूर्ण क्या है कि हम सब एकजुट होकर दिखे या हर पॉलिटिकल पार्टी
किसी जगह इनकी बीजेपी की सरकार है, किसी जगह बीजेपी के विरोध की सरकार है। हर पॉलिटिकल पार्टी अपनी नंबर गेम में लगी रहे। महाराष्ट्र की परिस्थिति हमें पता है कितनी खराब है। अमित जी, मैं एक हेल्थ वर्कर ही हूँ और महाराष्ट्र के नागपुर के आजू बाजू के सटीक गांव में काम कर रहा हूँ। जो स्थितियां आपने बताई वही स्थितियां मैं भी देख रहा हूँ। जो अस्पताल भरे हुए हैं, एक वेंटिलेटर का बेड मिलना मुश्किल है और तड़प के लोग मर रहे हैं। देखो, अचानक सुनामी सरी का इन्फेक्शन आया है और बहुत वाइड स्प्रेड हुआ है। दवाइयों की किल्लत भी है और ऑक्सीजन की भी किल्लत है और वेंटिलेटर की भी किल्लत है। एक राष्ट्रीय विपदा से देश जा रहा है और महाराष्ट्र ये सबसे ज्यादा अभी कोरोना ग्रस्त है। मैं हाथ जोड़ के विनंती करूंगा जो देख रहे हैं टीवी पर कि राजनीति तो बहुत दूर, लेकिन सब लोग मिलके इससे लड़ेंगे। मैं बता रहा हूँ, अभी जो गौरव भाटिया जी मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनका आदर भी करता हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ हम 2.5 लाख टेस्टिंग कर रहे हैं, तो 2.5 लाख टेस्टिंग कर रहे हैं तो 25% आ रहे हैं। और आपके यहाँ जो टेस्टिंग है उत्तर प्रदेश में वो 40,000 हो रही है। अगर वहां 3 लाख या 4 लाख करने लग जाओगे तो जो आज भारत में 1,80,000 पेशेंट आए हैं पॉजिटिव, शायद पूरी टेस्टिंग हो जाए तो 8 लाख आ जाए। देखिए, अभी अपना मरने का दर अभी 1.4 है, यानी आज पिछले कल 1200 लोग मरे। लेकिन अगर ऐसा ही रहा तो 10 दिन के बाद 1,80,000 यानी 1,800 हो जाएंगे और इनोसेंट लोग जा रहे हैं ना, बिगर इलाज के मर रहे हैं। तो अभी जी ये बिल्कुल आपने आई एम ग्लैड आपने परेशानी की तरफ केंद्रित किया है और मुझे लगता है कि इस पर बात होनी चाहिए। गौरव, सर मैं बात कर लेता हूँ। जी बिल्कुल रखिए, किशोर जी बात रखिए आप। सर एक बात करता हूँ कि जो लोग बुखार से त्रस्त है और जिनको खांसी आ रही है वो लोग अपना सीटी या एक्सरे करा ले और तुरंत जांच कराए। लेकिन ट्रेसिंग की वजह से जो जांच हो रही है, वो ट्रेसिंग के वजह से जो लोग पॉजिटिव आ रहे हैं जिन्हें कोई लक्षण नहीं है, वो हॉस्पिटल में जाके लेकिन ऐसा भी माना जा रहा है किशोर तिवारी जी, ऐसा भी माना जा रहा है कि महाराष्ट्र में कभी डाउन ट्रेंड देखा ही नहीं, तो महाराष्ट्र की वजह से रायपुर की स्थिति खराब हुई और ये छत्तीसगढ़ सरकार ने भी बोला कि हमारी स्थिति महाराष्ट्र की वजह से दिक्कत में हम आ गए। महाराष्ट्र की वजह से गुजरात में भी थोड़ा बहुत इंपैक्ट आया। इसको आप कैसे देखते हैं? कहीं ना कहीं ये जो सेकेंड वेव आई है इसमें महाराष्ट्र एक तरह से उस चेन को ब्रेक नहीं कर पाया जो पूरे देश ने चेन को ब्रेक करा था। इसको भी आप एग्री करेंगे? क्योंकि आपका ध्यान गवर्नेंस में नहीं था, ये आप पे आरोप लग रहे हैं। 15 सेकंड। अब समय बताएगा कि म्यूटेशन तो हुआ और म्यूटेशन बहुत खतरनाक है। म्यूटेशन पर रिस्पॉन्स भी बहुत ज्यादा है, लेकिन संकट राष्ट्रीय है। गुजरात रहो या मध्य प्रदेश रहो, बिल्कुल आपकी बात लाजिम है। अगर हमसे भी हुआ है तो सुधार करना चाहिए और मैं सुधारों के तरफ ज्यादा ख्याल दूंगा। ठीक है। मैं गौरव भाटिया आपका रुख करता हूं। गौरव भाटिया, देखिए मुझे लगता है सोल्यूशन की बात करनी चाहिए। आप और हम लोगों को बहुत सारे फोन आ रहे हैं लोगों को बेड्स दिलवाने के लिए, लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम लोगों की उतनी मदद नहीं कर पा रहे जितनी हम कर सकते थे या कर सकते हैं, क्योंकि बेड ही नहीं है। करेगा क्या शासन प्रशासन, क्या करेगा जब बेड ही नहीं है? प्राइवेट अस्पतालों में बेड नहीं है। देखिए ये स्थिति भयावह है और गौरव भाटिया आप भी इस बात को समझेंगे